अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है आर्डर ऑफ आर्डर ऑफ ग्रुप और आर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप के नाम से। सबसे पहले हम देखते हैं आर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। आर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कि उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं और जितनी तादाद एलिमेंट्स की होगी वो उस ग्रुप का आर्डर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप है, उनके जी नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ जो मेरे पास एक ग्रुप है वाला +-1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको चेक कर सकते हैं ग्रुप का। अब इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? एक 1 है और एक -1 है, दो एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 2। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। यानी ये 2 ग्रुप का 2 ऑर्डर का एक ग्रुप है। अगर मैं कोई जी और लेता हूँ, मेरे पास जी ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर है 3। यानी जितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। और इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जांपल्स लें तो उसमें भी हम ऑर्डर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रुप ये भी है, जैसे हो गया, जैसे मेरे पास ये Z6 है, इस पर कितने एलिमेंट्स होते हैं? इस पर एक होता है 0 1 2 3 4 5। इस पर कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? इस ग्रुप का ऑर्डर 6 है। अच्छा, ये तो हो गया फाइनाइट ग्रुप। इन्फिनिट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इन्फिनिट ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि जी इंटीजर्स जो होते हैं वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, हाँ ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, तो आपसे ये सवाल किया था कि जी इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये इन्फिनिट ऑर्डर का ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? इन्फिनिट एलिमेंट्स मौजूद हैं। काउंट ही नहीं कर सकते कितने। फिर इंटीजर्स तो इन्फिनिट सेट होता है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इन्फिनिट होगा। आप इसको जी का नाम देते हैं कि जी है ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इन्फिनिट ऑर्डर। इन्फिनिट हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि इसका कितना है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है किसी ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के साथ दैट। अब मैं फर्ज करता हूँ कि मेरे पास जो है ए जो है कोई एलिमेंट है जी का, ए जो है एलिमेंट है जी का, ग्रुप का कोई एलिमेंट है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर के होगा। के क्या होगा? के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर के होगा, जिसको मतलब ए की पावर बनाने से आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं कितनी बार, इसका मतलब ए टू द के इक्वल्स टू आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ए को मैं कितनी बार खुद से ऑपरेट करूं। ए स्टेरिक ए, स्टेरिक ए, स्टेरिक ए, मतलब मैं कितनी बार इसको ऑपरेट करता जाऊं, यानी के टाइम, ये के टर्म पे आके अगर मैं इसको ऑपरेट करूँ, मुझे आइडेंटिटी मिल जाए और मैं इनको काउंट करूँ कि ये के टर्म्स है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इस तरह के मतलब कि फाइनाइट नेचुरल नंबर। तो के टर्म पे अगर आके ये मल्टीप्लाई होकर मुझे आइडेंटिटी बना के दे देते हैं, तो मैं कहूँगा ए की पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी का मतलब ये है कि के क्या होगा? ए का क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि के टाइम्स ऑपरेट होके ए खुद के साथ आइडेंटिटी बना रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ए अगर हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा के, कि जितनी बार हम इसको खुद से ऑपरेट कराएंगे और हमें आइडेंटिटी मिलेगी। यानी हम ये देखेंगे कि कितनी बार वो नंबर खुद से ऑपरेट होके आइडेंटिटी बना रहा है, खुद से ऑपरेट होकर क्या बना रहा है? आइडेंटिटी बना रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। एडिशन के लिए क्या होगा? एडिशन के लिए हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक अंडर एडिशन ग्रुप है, तो देखें अगर हमारे पास कोई ए एलिमेंट है, तो हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन में चेंज हो जाएगा। कितनी बार कोई चीज़ ऐड होके खुद में
ठीक है, खुद में कितनी बार ऐड होके, फॉर एग्जांपल अगर ये के टाइम्स पे जाके ऐड होके आइडेंटिटी बनाता है, तो हम कहेंगे कि कितनी बार ये आपस में ऐड होके आइडेंटिटी बना रहे हैं। अब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होता है 2a, प्लस ए 3a, 4a, 5a, 6a, और ये हो जाएगा के ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, सच दैट के को हम ए से करें मल्टीप्लाई, या ए टाइम्स हम उसको, सॉरी ए को के टाइम्स हम ऐड करें, आइडेंटिटी बन जाए, तो इस के को हम क्या कहते हैं, इस के को हम कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर है ए का। और मल्टीप्लिकेशन में सेम यही होगा कि ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए की पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी बन जाएगा। और यही ये जो नोशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी वैलिड है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, तो ये जो नोशन है ये किसके लिए है, एडिशन के लिए है। ओके, चलें हम अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब, और उसमें हम ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो ग्रुप है, मेरे पास ग्रुप है जी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। ये मेरे पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें तमाम एलिमेंट्स के ना ऑर्डर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम पहले कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ वन का ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ वन, ओके, वन का ऑर्डर क्या हो सकता है, मतलब आपने देखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी वन है। वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी मिले। वन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पे मैं अगर वन की पावर वन भी लगा दूं ना, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, वन मिलता है। इसका मतलब कि मैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के मिल गया है, क्योंकि वन है, जिससे हमें आइडेंटिटी मिल रही है। यानी उस एलिमेंट को हम पावर बनाएंगे, 1 2 3 पावर रखेंगे, और जिस पावर पे जाके हमें आइडेंटिटी मिलेगी, वो जो पावर होगी हम क्या करेंगे, वो उसका क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ से पता चला कि वन का ऑर्डर क्या है, वन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ माइनस वन की, तो माइनस वन का ऑर्डर क्या होगा। ओके, सबसे पहले आपने करना क्या है, करना यह है आपने कि इस माइनस वन को पावर्स देनी है। चलें जी, माइनस वन की पावर हम पहले रखते हैं, माइनस वन की पावर रखते हैं वन सबसे पहले। तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। आइडेंटिटी तो नहीं मिली ना, ये माइनस वन तो आइडेंटिटी नहीं है ना, तो इसका मतलब वन इसका ऑर्डर नहीं हो सकता। अब माइनस वन की पावर रखते हैं टू, तो आंसर क्या आएगा, वन। आइडेंटिटी मिल गई, तो इसका मतलब जो छोटे से छोटा इंटीजर था, जिस जिसको पावर बनाने से मुझे आइडेंटिटी मिली है उस एलिमेंट की, तो वो टू था। सो माइनस वन का ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। माइनस वन का ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अयोटा। अयोटे का ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अयोटे का ऑर्डर क्या हो सकता है, चलें जी, मैं अयोटा की पावर पहले वन रखूंगा। सबसे पहले अपने पावर्स रख के, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो अपने पावर्स रखेंगे, वन रख के चेक करूंगा। अयोटा की पावर वन क्या होता है, अयोटा होता है, ये आइडेंटिटी तो नहीं है। अयोटा की पावर टू क्या होता है, अयोटा की पावर टू होता है अयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो हमें आइडेंटिटी लानी है छोटी पावर से। अब अयोटा की पावर थ्री, इस तरह पावर बढ़ाते जाएं। अयोटा की पावर थ्री रखें, क्या आंसर आएगा, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन डॉट अयोटा माइनस अयोटा। अभी भी आइडेंटिटी मिली। तो अयोटा की पावर हम रखते हैं फोर, अयोटा की फोर इक्वल होता है अयोटा का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, अब हमें अयोटा की फोर पावर करने से आइडेंटिटी मिल गई है, तो इसका मतलब अयोटा का ऑर्डर क्या होगा, अयोटा का ऑर्डर फोर होगा। क्लियर है जी। इसी तरह आपने माइनस अयोटा का भी ऑर्डर कैलकुलेट कर लेना है। सो इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के हमने ऑर्डर निकाल लिए। ग्रुप था मल्टीप्लिकेशन के अंडर, तो हमने क्या किया, तमाम एलिमेंट्स को जिसका हमने ग्रुप ऑर्डर चेक करना था, हम उसको पावरें देते गए। पहले वन पावर रखी, अगर आइडेंटिटी मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर टू रखी। टू पे आइडेंटिटी मिल गई तो ऑर्डर टू, वन पे आइडेंटिटी मिल गई तो ऑर्डर वन, और अगर जाके फोर्थ पावर पे आइडेंटिटी मिली है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं
Z5 की, ये इंटीजर मॉडुलो मॉडुलो 5, इंटीजर मॉडुलो क्लास 5 के जो है ग्रुप है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। इसमें ना हम हर एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 5 ही है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा वो हमें चेक करना है। ये अंडर एडिशन ग्रुप है। ओके, अंडर एडिशन में हम क्या करते होते हैं? हम ये देखते हैं कि के ए 1 हो, के ए क्या हो जाए? आइडेंटिटी हो जाए। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? 0 है। के ए यानी कि हम कहेंगे 0 हो जाए, कि हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ 0, अच्छा आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 नहीं होता, ये आप ध्यान रख लें। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी है इसकी। ऑर्डर ऑफ 0 क्या है? 1 है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1 को देखें, 1 को 1 में ऐड करें, आंसर कितना मिलता है? 2। और ये 2 टाइम्स ऐड किया, आइडेंटिटी नहीं मिली। 3 टाइम्स ऐड करके देखते हैं। 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 3, आइडेंटिटी नहीं मिली। 4 टाइम्स ऐड करके देखते हैं। 4 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4, आइडेंटिटी नहीं मिली। 5 टाइम्स ऐड करते हैं, 5 टाइम्स हम इसको ऐड करते हैं। तो उन्होंने इसको 5 टाइम ऐड किया तो आंसर मिला 5। और 5 को जब 5 पे डिवाइड कराया, रिमाइंडर आया 0, तो रिमाइंडर लिखा जाता है तो 0 आ गया, आइडेंटिटी मिल गई। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या होगा फिर? 5 होगा। 1 का ऑर्डर क्या होगा? 5, क्योंकि 5 टाइम्स मैंने इसको ऑपरेट किया, यानी कि ऐड किया, तब जाकर मुझे आइडेंटिटी मिली। तो वो जो छोटा इंटीजर था के, जिस पे मुझे के ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी 0 मिलना था, तो वहाँ पे के की वैल्यू क्या है अब? 5 है। किसके लिए? 1 के लिए। क्यों? कि 5 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? 5। 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। तो 1 का ऑर्डर क्या हो गया? 5। इस तरह अगर मैं 2 का ऑर्डर करूं कैलकुलेट, तो 2 का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब होता है कि हम उसको कितनी बार ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। 2 का ऑर्डर क्या होगा? 2 को जी हम 2 में ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा? 4, आइडेंटिटी नहीं है। 3, 3 दफ़ा ऐड करते हैं, 2 दफ़ा ऐड कर लिया हमने, तो आंसर मिलेगा 6। 6 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर आंसर क्या आता है? 6 को 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर बचता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1, आइडेंटिटी नहीं मिली। अब 4 दफ़ा ऐड करते हैं, 4 दफ़ा ऐड करने से मिलेगा 8। 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, आइडेंटिटी नहीं मिली। अब 5 टाइम्स ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये प्लस 2, आंसर क्या आएगा? 10। 10 को डिवाइड करें 5 पे, रिमाइंडर कितना आता है? 0। अब आइडेंटिटी मिल गई, तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर भी क्या है? 5 है। तो इस तरह आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है आप सबके लिए। आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर मेरे पास इंटीजर्स अंडर एडिशन एक ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप बनाता है ना, तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ 3, जो कि बिलोंग करता है जेड को, इंटीजर है। मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में 3 का ऑर्डर बताना है इस ग्रुप के लिहाज से, तो 3 का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी की हैं। हमने सबसे पहले देखा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, जितने एलिमेंट्स के होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। अगर 2 एलिमेंट्स है तो ग्रुप का ऑर्डर 2 है, 3 एलिमेंट्स है तो 3 है, ग्रुप में 5 एलिमेंट्स है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 5 है। फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हम उस खास एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट कराएं खुद से तो हमें आइडेंटिटी मिले। अगर मल्टीप्लिकेशन में करा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ए को खुद से, तो ए की पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, यानी वो छोटे से छोटा इंटीजर के जिस पर हमें जितनी बार हम उस एलिमेंट को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। एडिशन के लिए होगा कि कितनी बार ऐड करें और आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो हम फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 ग्रुप्स लिए, एक अंडर एडिशन, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि हमने ग्रुप लिया था +-1 और +-आयोटा का। इसमें हमने एलिमेंट्स जितने भी थे उन सब के ऑर्डर कैलकुलेट किए। फिर इसके बाद अंडर एडिशन हमने एक ग्रुप लिया इंटीजर मॉडुलो क्लास 5 का,
तो उसमें हमने एलिमेंट्स के ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखे। तो आज के लिए इतना ही था। फिर भी अगर कोई सवाल हो, आपके जहन में कोई उलझन रह गई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। और आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ग्रुप है टीचर्स का अंडर एडिशन, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि 3 का ऑर्डर क्या होगा।